नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील भटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम डेट फाइनल हो चुकी है, यानी आपके 16 दिसंबर 2024 से परीक्षा शुरू हो रही है। तो अभी इसकी तैयारी कैसे करनी है? 60 दिन का आपके पास अभी ऑलमोस्ट समय बचा हुआ है, तो 60 दिन में पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हो या नहीं ले सकते, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आपको क्या पढ़ना चाहिए, यह भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि रेलवे ने एग्जाम कैलेंडर जारी किया है, एग्जाम कैलेंडर में आप देखोगे 3 नंबर पर CN02 2024 टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के एग्जाम की डेट 16/12/2024 से लेकर 26/12/2024 रखी है। इससे पहले हम थोड़ी वैकेंसी पर भी चर्चा डाल लें कि सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आया था मार्च में आपका, उस टाइम 9144 टोटल वैकेंसी थी, यानी 9144। फिर यह अगस्त में जाकर बढ़कर आपकी वैकेंसी हो गई है 14,298, जिसमें ओनली टेक्नीशियन ग्रेड 3 के वैकेंसी बढ़ी है। पहले 8,052 थी और अभी ये 5154 बढ़कर 13,206 हो चुकी है। ग्रेड फर्स्ट की बात करूं तो 1,092 फिक्स वैकेंसी है, यानी टोटल अभी 14,292 वैकेंसी पर एग्जाम करवाएगी रेलवे। तो जैसा एग्जाम कैलेंडर जारी किया था उसके हिसाब से तो काफी लेट हो चुके हैं, फिर भी 16 दिसंबर से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या हमें छोड़ना चाहिए? अभी आपको सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास मात्र 60 दिन का समय बचा है। यदि 60 दिन में आप सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी पढ़ने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। अभी सिर्फ हमें एग्जाम पैटर्न को समझना है कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है और क्या क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का एनालाइज करना है हमें, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। अभी यदि आप स्मार्ट स्टडी करते हो फिर भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 60 दिन में बहुत समय होता है, 60 दिन। तो 60 दिन में कंटिन्यू आप डेली 10 से 12 घंटे पढ़ते हो तो आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। साइंस के क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल रहता है, इसमें 35 से 40 क्वेश्चन आपके साइंस में रहते हैं। ग्रेड 1 की बात करूं तो उसमें आपके 35 के आसपास रहते हैं, ग्रेड 3 में 40 के आसपास साइंस के क्वेश्चन रहते हैं। अभी आपको जो शॉर्ट नोट जिन्होंने तैयारी पहले कर रखी है उन्होंने शॉर्ट नोट भी बनाए हैं, उनका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। फिर मॉक टेस्ट की बात करेंगे और बुक सिलेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं कि ग्रेड 1 का देखते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का एग्जाम सिलेबस आप देखोगे तो यहाँ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 ही मार्क्स रहेंगे। हाईएस्ट इसका वेटेज रहने वाला है। फिर मैथमेटिक्स 20 नंबर की रहने वाली है, 20 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। कंप्यूटर आपका 20 नंबर का रहने वाला है और 20 ही आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 15 नंबर की और जनरल अवेयरनेस आपका 10 नंबर का, टोटल 100 नंबर के आपके CBT फर्स्ट होना है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें, उसमें मैथ आपके 25 नंबर की रहने वाली है, रीजनिंग 25 नंबर की रहने वाली है, जनरल साइंस 40 नंबर की रहने वाली है, यानी महत्वपूर्ण रोल इसमें भी साइंस का ही है। फिर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यह 10 नंबर की है। 90 मिनट आपको इस दोनों परीक्षाओं में दिए जाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न तो हमने समझ लिया, पर अभी हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे 60 दिनों में एग्जाम को हम क्रैक कर पाए। तो सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा। मॉक टेस्ट से पहले आपको जरूरी है कि प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना। प्रीवियस ईयर में क्या कैसे पेपर होता था, कहां से वेटेज ज्यादा था, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, इससे आपको बहुत बड़ा आइडिया मिल जाता है किसी भी एग्जाम क्रैक करने के। तो पहले क्या होता था कि टेक्नीशियन और ALP का एक साथ एग्जाम होता था, तो आपको प्रीवियस ईयर के लिए तो RRB ALP वाली ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें CBT फर्स्ट और CBT सेकंड दोनों स्टेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं। 2018 और 2019 में कंडक्ट करवाए गए थे TCS के द्वारा। टोटल इसमें 56 सेट दिए गए हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ये पहले एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन की ये ग्रेड 3 की टेक्नीशियन की CBT ऑनलाइन के आधारित पर प्रैक्टिस बुक बनाई गई है। इस बुक में सभी ट्रेड को इंक्लूड किया गया है। यह ग्रेड 3 की बात, ग्रेड 1 की बात करें टेक्नीशियन सिग्नल की, तो उसमें भी आप यदि थ्योरी पढ़ना, वन लाइनर या थ्योरी पढ़ना पसंद करते हो तो इसके लिए किरण पब्लिकेशन की यह बुक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, जिसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जिसका 35 नंबर का वेटेज है। तो 35 नंबर का वेटेज है तो बहुत अच्छा खासा वेटेज है। इसके लिए या थ्योरी से पढ़ना पसंद करते हो तो ये बुक किरण पब्लिकेशन की अच्छी बुक है। यदि आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के लिए ये प्रैक्टिस बुक है जो ऑनलाइन CBT टेस्ट होता है उसके आधार पर यह बनाई गई है। इस प्रैक्टिस बुक में बाद में जो क्वेश्चन को सोल्व करके और व्याख्या सहित दिया गया है। अब हमने देखा कि यहां भी आप देखोगे 35 नंबर की साइंस आ रही है, यहां देखोगे 40 नंबर की साइंस आ रही है। तो साइंस के लिए कुछ अलग आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो साइंस के लिए किरण पब्लिकेशन की यह 255 सेट वाली बुक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। इसमें 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उनके साइंस के सभी क्वेश्चन ईयर वाइज और सेट वाइज सेट किए गए हैं।
इसमें आपको लगभग 255 सेट मिलते हैं, जिसमें 2700 प्लस लेटेस्ट टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। यह बुक टेक्नीशियन के साथ साथ आपके एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, पैरामेडिकल, एनटीपीसी ग्रुप डी सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण बुक है। तो ये सभी बुक्स आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि एग्जाम सिलेबस को हमने नहीं पढ़ना, अभी अभी पैटर्न को समझना है। पैटर्न हमने समझा कि पैटर्न में साइंस का ज्यादा वेटेज रहता है। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर की बात की कि साइंस के चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना है। प्रीवियस कैसे एनालाइज करना है? आप प्रीवियस ईयर के जब आप एग्जाम या मॉक टेस्ट दोगे उसको अच्छे से एनालाइज करना है। फिर आपको स्मार्ट स्टडी, यानी जो आपने एनालाइज किया और आपको बार बार एक ही गलती रिपीट हो रही है तो उसको आपको कम करना है। उसको कैसे कम करोगे? प्रैक्टिस से कम होगी। और उसको अपनी डायरी में नोट करो और कोशिश करो कि अगली बार वह गलती रिपीट ना हो। फिर साइंस के क्वेश्चन की बात की तो साइंस के क्वेश्चन आपको बताया मैंने 35 से 40 वेटेज रहता है। इसके अलावा अदर रेलवे के जितने एग्जाम होते हैं उसमें भी साइंस का वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो साइंस के वेटेज के लिए किरण पब्लिकेशन वाली बुक आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। फिर शॉर्ट नोट की बात की तो शॉर्ट नोट को आपको, जितने भी शॉर्ट नोट आपने आज तक बनाए हैं उनको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। यदि रिवीजन नहीं किया तो उनका कोई फायदा नहीं है। फिर मॉक टेस्ट की या प्रैक्टिस सेट की बात करूं तो मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर आप ऑफलाइन किरण पब्लिकेशन की बुक से कर सकते हो। बुक सिलेक्शन की बात करूं तो अभी 60 दिन के लिए आप एक से अधिक बुक ना ले, जो भी आपके पास बुक है, जैसे किरण पब्लिकेशन की आपके पास बुक है या कोई अदर बुक है तो आप उसी को बार बार पढ़ने की कोशिश करें। अदर बुक आप एक से अधिक बुक आप परचेज करने की अभी कोशिश न करें। तो ये कंप्लीट वीडियो मैंने टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए बनाया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।